नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 में। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? दोस्तों अली बंधु ने किया था खिलाफत आंदोलन का आरंभ। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के शासन काल में थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? रावी नदी पर अवस्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिनों को कहाँ बिताया था? दोस्तों श्रवणबेलगोला में। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। याद रखेंगे दोस्तों केटू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति को किसने आरंभ किया था? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर प्रांत में अवस्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? दोस्तों चेन्नई में स्थित है। पुलकेशिन किस राजवंश का था? चालुक्य राजवंश का था पुलकेशिन। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? दोस्तों खड़गवासला में। सोजे की सबसे भारी सतह का नाम क्या है? दोस्तों कोरोना। याद रखेंगे दोस्तों कोरोना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में किसका प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? बाबर के नाम से विख्यात था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। याद रखेंगे दोस्तों 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों मुंबई शहर है। भारत में विद्युत रेल संचालन कब प्रारंभ हुआ था? 1925 में। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था? चंपारण में किया था 1917 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों गोमती नदी के किनारे बसा है। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 1974 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1906 में हुई थी। क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीड झील है जो कि यूएसए में है। लड़ाकू विमान मिराज को कौन सा देश बनाता है? फ्रांस देश बनाता है। अल्फ्रेड नोबल किस देश के थे? स्वीडन देश के थे अल्फ्रेड नोबल। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे पर बसा है अयोध्या। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? बेन किंग्सले ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 में हुई थी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था सुभाष चंद्र बोस ने।
अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों? पर्ण था। सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चीन की ग्रेट वॉल या महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? शी हुआंगटी ने कराया था। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? 1835 में। याद रखेंगे दोस्तों 1835 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2004 के सुनामी हादसे से सबसे बड़ा प्रभावित देश कौन सा है? इंडोनेशिया। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। कि किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है मानव घर भी कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। भारत भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखेंगे दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल ग्रह। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टीटीकाका। याद रखेंगे। केरल का उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों एर्नाकुलम में। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? टेबल टेनिस। याद रखेंगे दोस्तों टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? सुएज नहर जो है विश्व की सबसे लंबी नहर है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आयोजित हुआ था? 1952 में। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखेंगे। पहले था तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया है 19 अप्रैल 1975 में। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? जगजीवन राम को जाना जाता है बाबूजी के नाम से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। याद रखेंगे दोस्तों भगत सिंह ने। केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में होता है सबसे अधिक मक्का उत्पादन। भगवान बुद्ध किस कुल के थे दोस्तों? शाक्य कुल के थे भगवान बुद्ध। याद रखेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नागपुर नगर किसके लिए विख्यात है? संतरे के लिए विख्यात है। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं शतरंज बोर्ड में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं।
महमूद गजनवी के साथ कौन सा इतिहासकार भारत आया था? तो अल बरूनी आया था, याद रखेंगे दोस्तों, अल बरूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था दोस्तों? 1856 में पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद के चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग कब संस्थापित हुई थी? 1906 में संस्थापित हुई थी मुस्लिम लीग, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? कर्नल नासिर ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इलेक्ट्रॉनिक नगर कहाँ कहा जाता है? बेंगलोर को। दिल्ली सल्तनत का कौन थी? रजिया सुल्तान थी। टिहरी बांध किस नदी पर है दोस्तों? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।